गाइज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज गो। आज हम फिर से लेकर के आ गए हैं 12th क्लास के लिए VVI ऑब्जेक्टिव बोर्ड मिशन, जो आपके लिए बहुत ही लाभप्रद साबित होगा। आप इसको आराम से देखिएगा और सुनिएगा और याद रखिएगा। आपको बोर्ड में जितना नंबर का आता है उतना नंबर लाने में आपको योगदान देगा, मतलब 35 में 35। ठीक है, 35 आउट ऑफ 35। तो यह है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन है 11 नंबर का। क्या कहता है कि एक स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। तो एक स्थिर विद्युत आवेश जो होता है से क्या उत्पन्न करता है, तो यह इसका जो सही उत्तर होगा मित्रों, यह होगा केवल विद्युतीय क्षेत्र। और आपको रटना सिर्फ नहीं है, मैं बता रहा हूँ कैसे क्या होता है। देखिए याद रखिएगा कि यदि आवेश जो होता है ना स्थिर रहता है, तो उसको चारों तरफ क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, मतलब केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। लेकिन यही आवेश एक निश्चित चाल से चलने लगती है, मतलब एक डिफिनेट वेलोसिटी यदि ग्रहण कर लेता है तो यह दोनों उत्पन्न करने लगता है। एक मैग्नेटिक फील्ड भी उसके साथ आ जाता है। जैसे आप देखते होंगे कि इलेक्ट्रिक करंट जब प्रवाह होता है तो चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि मित्र की विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाता है एक निश्चित चाल से चलती है तो। और जब वेरिएबल चाल से चलता है, मतलब उसका चाल कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, मतलब कि v डज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब यह कांस्टेंट नहीं रहता हो। ठीक है। और अगर निश्चित चाल से चलता है तो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होते हैं। और यदि वेरिएबल चाल से, मतलब उसका चाल बदल रहा हो, कम हो रहा है, बेसी हो रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र एवं ऊर्जा भी उत्पन्न होता है, मतलब डी ऑप्शन होता है। और बी ऑप्शन कब होता है? जब निश्चित चाल से चल रहा हो, निश्चित वेलोसिटी हो। और विद्युतीय क्षेत्र कब उत्पन्न होगा? जब स्थिर आवेश होता है। तो इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि स्थिर आवेश है तो क्या उत्पन्न कर सकता है, तो केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है। अब देखिए तीनों कॉन्सेप्ट आप समझ गए हैं। अब देखिए दूसरा नंबर 12वां नंबर क्वेश्चन। इनमें से कौन विद्युतीय क्षेत्र के तीव्रता का मात्रक है मित्रों? तो इनमें से कौन विद्युतीय क्षेत्र के तीव्रता का मात्रक है? तो इसका जो आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम है, मतलब कूलाम जो है आवेश का हो जाएगा। न्यूटन जो है से बल का ऐसे मात्रक हो जाएगा। और वोल्ट जो है से यह विभवांतर का ऐसे मात्रक हो जाता है। और न्यूटन प्रति कूलाम जो होता है वह होता है विद्युतीय क्षेत्र के तीव्रता का मात्रक, न्यूटन प्रति कूलाम हो जाता है। तो आप कहिएगा कि पिछले जो वीडियो था उसमें तो आप बताए थे वोल्ट प्रति मीटर। तो हाँ भाई, ये दोनों होता है। वोल्ट प्रति मीटर तब आता है जब E बराबर dV/dx। तो dV/dx मतलब भी मतलब क्या? वोल्ट हुआ, और बटा dx है, मतलब नीचे क्या है? मीटर है, तो वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा। और ये क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम तब आता है जब किसी आवेश को रख दिया जाता है तो उसके चारों तरफ विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। और वहाँ पे यदि आप किसी तरह के आवेश ले जाते हैं तो एक बल का अनुभव करता है। तो बल का अनुभव करता है कि इंटेंसिटी उसका होता है, तो मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर हो जाता है F/Q हो जाता है ना। E बराबर F/Q0 पढ़े होंगे। तो F मतलब होता है न्यूटन और Q मतलब होता है कूलाम, तो मतलब न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम भी होता है और वोल्ट प्रति मीटर भी होता है। ऐसे निकाल दिए। आप विद्युत क्षेत्र के तीव्रता का मात्रक वैसे भी निकाल सकते हैं 1/4πε0 इंटू Q/r² से, क्योंकि E बराबर वही भी सूत्र होता है 1/4πε0 इंटू Q/r²। 1/4πε0 के वैल्यू हो जाता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो मतलब कि K का मात्रक हुआ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, और गुने हो जाए क्या? कूलाम बटा मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर हो गया, तो आप हल इसको कीजिएगा तो आ जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम आएगा। तो हम चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन अलगे। ठीक है। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? यह संरक्षी असंरक्षी, कि कहीं संरक्षी होता है तो कहीं असंरक्षी होता है। तो ऐसा बात नहीं है भाई, ये जो स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है वह संरक्षी होता है। ये संरक्षी और असंरक्षी क्या होता है? देखिए संरक्षी उसको हम कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, उसको कहते हैं जो पाथ पर डिपेंड नहीं करते हैं और जिसका वर्डन 0 होता है। या फिर आप कह सकते हैं कि जिसमें मैकेनिकल एनर्जी खपत नहीं होती है, तो उसको हम कहते हैं संरक्षी बल कहते हैं। जैसे संरक्षी बल में आपको गुरुत्वाकर्षण बल भी होता है, और ये स्थिर विद्युत क्षेत्र भी होता है, और स्प्रिंग फोर्स भी होता है।
लेकिन असंरक्षी बल में जैसे घर्षण बल को मान सकते हैं कि घर्षण बल जो होता है असंरक्षी बल होता है, ठीक है ना। इसमें मैकेनिकल एनर्जी खर्च करना पड़ता है, इसलिए इसको असंरक्षी बल कहते हैं। और संरक्षी बल जो होता है गुरुत्वाकर्षण बल, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र और ये क्या बोलते हैं, हमने बोला क्या, गुरुत्वाकर्षण बल, स्थिर विद्युत क्षेत्र और स्प्रिंग फोर्स, ये सब होते हैं संरक्षी बल। और घर्षण बल जो होता है संरक्षी बल होता है, तो इसको याद रखिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है वह संरक्षी बल होता है। इसका ए ऑप्शन सही है 13 का। अब 14 नंबर देखते हैं। किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ पर विद्युतीय फ्लक्स भीतर स्थित आवेश का होता है। किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ पर विद्युतीय फ्लक्स भीतर स्थित आवेश का होता है। क्या होगा, जैसे क्या होता है कि एक मान लिया जाए कि आप पृष्ठ पाल दिए, बंद पृष्ठ क्लोज होना चाहिए। अब क्लोज है तो उसमें क्या होता है कि क्यू हम रख दिए, तो उससे जितना भी बल रेखाएं निकलती है, जितना भी फ्लक्स निकलता है, उसका 1/ε नोड होता है। ये जो नियम है ना, ये गॉस जी दिए थे, ये गॉस थ्योरम के अनुसार बताया जाता है। तो 1/ε नोड ये आपको ऑप्शन में दिया गया है और कह रहा है क्या, आवेश का, ठीक है, भीतर स्थित आवेश का। तो आवेश गुना हो जाएगा 1/ε नोड, इट मीन्स फाइनली वैल्यू आ जाएगा Q/ε नोड। और गॉस थ्योरम के अनुसार Q/ε नोड ही भी होता है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि किसी माध्यम का अपेक्षिक परिवृद्धता εr बराबर होता है। तो εr जो होता है ना, εr बराबर होता है ε/ε नोड होता है। एप्सिलॉन जो होता है ऐसे माध्यम में परिवृद्धांक होता है, एप्सिलॉन नोड जो होता है ऐसे निर्वात में परिवृद्धांक होता है। तो समझ गए किसी माध्यम का अपेक्षिक परिवृद्धांक कितना होता है, तो यह होता है ε/ε नोड, मतलब इसका सही उत्तर जो है ये ऑप्शन सही है। तो हमें आशा है कि आप समझ गए होंगे। मैं कलम का यूज इसलिए नहीं किया ताकि ज़्यादा कैमरा हिलता है, इसकी वजह से हम यूज नहीं किए। यदि समझ में आ गया हो इस प्रकार से, यदि समझ में आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो अगर कलम पेन का यूज करना पड़े वो आप कमेंट कर सकते हैं कि आप वैसे कलम से यूज करके ज्ञात करके बताइएगा। तो हम वैसे अगले वीडियो में हम ज्ञात करेंगे, ठीक है, आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।